जी आगे चलिए, आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का। तो फिजिक्स का हम 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर की ये पहली क्लास है और आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्त, ठीक है ना। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है क्या, सबसे पहला हमारा चुंबक। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि चुंबक होता क्या है दोस्त, ठीक है ना। चुंबक होता क्या है। चुंबक आप नॉर्मली देखे होंगे, हम लोग चुंबक छोटे जब मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था तो चुंबक को एक धागे में बांधकर, और जो क्या होता है, रोड होते हैं, सड़कें होती हैं, उसके साइड साइड पे हम लोग लगभग 5-6 का ग्रुप बनाकर हम लोग चलते थे, जिससे कि बहुत सारी उसमें क्या होती हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होती थी वो चुंबक में चिपक जाती थी। चुंबकीय पदार्थ का मतलब जैसे कि लोहा हो गया, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं, तो वो चिपक जाती थी। हो सकता है आपने भी ऐसा किया होगा, तो वही चुंबक है जी। तो चुंबक का क्या कार्य है। चुंबक मतलब वह पदार्थ, मतलब मैं ये कहूँ, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि चुंबक किसे कहते हैं, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि चुंबक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो क्या करता है, जो चुंबकीय, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब खींचेगा। क्या करेगा, आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है ना, और वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वही जो पदार्थ होगा वही चुंबक कहलाएगा। जैसे चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब होना है, ठीक है ना, खींचना अपनी ओर, तो वही कहा जा रहा है। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और इसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। समझ में आ गया चुंबक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और इस चुंबक के इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है जी। इतना आप समझ गए होंगे। अब नॉर्मली अगर हम चुंबक का कैसे हम फिगर बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, तो चुंबक कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें हम दो यहाँ पे ध्रुव दिखा देते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव। नॉर्थ ध्रुव को इस तरीके से बिंदु, और यहाँ पे साउथ ध्रुव के पास भी एक बिंदु होता है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए। चलिए, अब हम सबसे पहली बात जानेंगे कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चुंबक है, ये हमारे पास क्या है, चुंबक है। तो चुंबक में देखेंगे तो दो ध्रुव हैं, एक N और एक S। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इस चुंबक के गुण में हमने क्या लिखा है, चुंबक के हमने गुण में लिखा है, चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कितने, 2 डाइपोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, N और S। N क्या है, नॉर्थ ध्रुव, S क्या है, साउथ ध्रुव, ठीक है। पहला आप समझ गए होंगे। दूसरा हमारा ये आता है कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है, उत्तर दक्षिण की ओर स्थिर रहता है। मतलब अगर चुंबक को हम एक धागे में बांधकर, इस तरीके से एक धागे में बांधकर इसको इस तरीके से हम लटका देते हैं, इसको तरीके से हम लटका देते हैं, तो ये चुंबक किस ओर, उत्तर और दक्षिण के ओर स्थिर रहेगा। जैसे उत्तर और दक्षिण को इसी प्रकार स्थिर हो जाएगा। आप कैसे भी किसी भी दिशा में आप क्या करें, एक धागे में बांधकर चुंबक को लटका दें और उसको एक तरीके से इस तरीके से घुमा भी दें, और घुमाकर जब वो ऐसे ही पकड़े रहें तो एक समय आएगा जब वो चुंबक की गति धीरे हो जाएगी, तो वो नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर दक्षिण की ओर ही रुक जाएगा, कभी भी पूर्व पश्चिम की ओर नहीं रुकेगा।
ठीक है ना, ये इसका गुण है जी। अगला आता है चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक चुंबक का भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। मतलब समझ रहे हैं कि चुंबक को अगर हम विभाजित करते हैं, जैसे ये चुंबक है, जैसे बाबू समझिएगा, सबसे पहली बात ये चुंबक है, ठीक है ना, N और S। अब इस चुंबक को हम तोड़ देते हैं, तो जब तोड़ेंगे ना तो फिर से एक ये चुंबक एक ही जब हम तोड़ देंगे तो ये जो नॉर्थ है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल नॉर्थ ध्रुव इसमें आ जाएगा, बल्कि इसमें फिर से साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। एक ये छोटा सा टुकड़ा है, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी नॉर्थ और साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। मतलब अगर हम चुंबक को विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो प्रत्येक जो टुकड़ा है ना वो एक पूर्ण चुंबक होगा, कंप्लीट चुंबक होगा। देख रहे हैं ना, कंप्लीट चुंबक जिसमें N और S दोनों हैं, इसमें भी N और S दोनों हैं। तो वही लिखा गया है, चुंबक को विभाजित करने पर चुंबक के प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबक का जो प्रत्येक भाग होगा वो पूर्ण चुंबक होगा। चलिए, इसका मतलब यही है कि हम इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि चुंबक को हम विभाजित नहीं कर सकते, चुंबक के जो ध्रुव है ना उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फिर लिखा गया है कि चुंबक को गर्म करने पर वह क्या हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है। मतलब ये जो चुंबक है ना, इसको अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो इसकी चुंबकीय जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसी को जब चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी, कोई चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो उसी को हम कहेंगे कि वो विचुंबकित हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी चुंबक से चुंबकीय शक्ति समाप्त करना है तो उसको आप क्या कीजिए, हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए, वो उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि चुंबकीय पदार्थ के पास यदि किसी चुंबक को लाने पर उसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे, तो लोहे के पास यदि किसी चुंबक को हम लाते हैं ना तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। जैसे एक अच्छे स्टूडेंट के साथ आप भी रहेंगे, जैसे कोई भी स्टूडेंट अच्छा है और उसके साथ एक छोटा, मान लेते हैं 5-6 स्टूडेंट है और वो अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत ही, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ईमानदार हैं, उनके पास बहुत सारी अच्छी गुणें हैं। और उसके साथ साथ एक ऐसा लड़का आया जिसके पास बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव सोच है, तो वो अच्छे लोगों के साथ रहकर उसमें भी अच्छी कुछ गुण हैं जो आ जाएंगे और लंबे समय तक रहने पर वो व्यक्ति भी अच्छा हो जाएगा। ये एक थॉट प्रोसेस है जी। तो यही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, यदि वो चुंबक के पास रहेगा तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा। अगला कह रहा है कि चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं ना, चुंबक के ध्रुवों को अगर हम चाहें कि नॉर्थ अलग और साउथ अलग कर दिया जाए, साउथ ध्रुव, तो अगर हम काटेंगे तो प्रत्येक फिर से जो चुंबक बन जाएगा 2 चुंबक, इसमें भी नॉर्थ साउथ, इसमें भी नॉर्थ साउथ, मतलब ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ दोस्त समझ में तो आ गए होंगे कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से स्टडी अपना करते रहिएगा, मैं यही कहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज़रूर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिएगा। इससे पहले के 4 चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। अब हमारा 2 यहाँ पे आता है कि चुंबक हमने जान लिया, चुंबक के गुण हमने जान लिया। अब चुंबक के प्रकार जानेंगे तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, वह चुंबक जिसे प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा चुंबक जिसको हम प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम धरती से, पहाड़ों से के अंदर क्या होते हैं जो चुंबक होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें चुंबकीय शक्ति होगा, ठीक है ना। तो ऐसा चुंबक जिसे हम प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रकृति द्वारा का मतलब सिंपल सा यही है ना, जिसको हम स्वयं नहीं बनाते, वो अपने आप ही बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उस चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। अगला आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब ऐसा चुंबक जिसे हम स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिखा गया है वह चुंबक जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है। मानव मतलब स्वयं हम लोग बना रहे हैं, तो मानव द्वारा यदि कोई व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है तो उसको हम मानव निर्मित चुंबक कहते हैं, या हम उसी को हम कृत्रिम चुंबक, या उसी को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आपको सबसे पहले तो याद रखना है, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है ना। बताइए इतनी बात आप याद रख सकते हैं या नहीं? आराम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आप जान लीजिए कि ये जो हमारे पास कृत्रिम चुंबक है ना, कृत्रिम चुंबक के 3 प्रकार होते हैं। कृत्रिम चुंबक के भी 3 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला होता है हमारे पास छड़ चुंबक, दूसरा हमारा पास होता है जिसे हम नाल चुंबक कहते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है वृत्तीय चुंबक। ठीक है ना। ये हमारे पास 3 चुंबक होते हैं। छड़ चुंबक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इस तरीके से एक छड़ के आकार का होगा, इसमें नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव होंगे, तो ये हमारा छड़ चुंबक हो गया। नाल चुंबक का मतलब एक नाल के आकार का, जैसे घोड़े के जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार एक नाल के जैसा चुंबक होगा। ठीक है ना, इस प्रकार। और यहाँ पे ये हमारा N ध्रुव हो जाएगा और यहाँ पर S ध्रुव हो जाएगा। तो एक नाल के आकार का जो चुंबक होता है उसे नाल चुंबक कहते हैं। अब वृत्तीय चुंबक का मतलब आप समझ गए होंगे, एक वृत्त के आकार का चुंबक होता है जिसे हम वृत्तीय चुंबक कहते हैं। इसका 2 ध्रुव आप देख सकते हैं कहीं भी, N और S। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 चुंबक होते हैं, बस इतना आपको नाम याद रखना है, अदर कोई बात नहीं है। तो चुंबक के 2 प्रकार मोस्टली आप समझ गए। कृत्रिम चुंबक के ये तीनों प्रकार होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे चुंबक से रिलेटिव बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछ ली जाती है 2-2 नंबर में, या मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ मूल पॉइंट को, मूलभूत बातों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चुंबक का सामान्य परिचय, या हमने ये लिख दिया है कि छड़ चुंबक का सामान्य परिचय। मतलब एक छड़ चुंबक जो ये है हमारे पास, एक छड़ चुंबक इसी प्रकार होता है, नॉर्थ और साउथ ये 2 ध्रुव होते हैं। तो ये जो छड़ चुंबक है ना, इसी का हम क्या करेंगे जी, इसका हम मैं ये कह सकता हूँ कि इसका आप सामान्य परिचय हम करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो छड़ चुंबक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्टेड ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्थ ध्रुव है और ये हमारे पास साउथ ध्रुव है। ठीक है ना। अब यहाँ से एक क्या हम ये एक रेखा खींच लेते हैं जो है ये हमारे पास नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारे पास साउथ ध्रुव है। आप चाहें तो यहाँ पर ही डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारे पास साउथ ध्रुव है। ठीक है, आप समझिएगा। सबसे पहला हमारा आता है क्वेश्चन ध्रुव। अब ध्रुव किसे कहते हैं? यहाँ पे जो 2 बिंदु हमने दिखाया हुआ है इसी को ध्रुव कहते हैं। तो ये बिंदु का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि मतलब किसी चुंबक का, मतलब कोई भी चुंबक है तो किसी चुंबक का वह स्थान जहाँ पर जो चुंबकीय शक्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को ध्रुव कहते हैं। तो ये जो चुंबक है इसमें सबसे अधिक जो क्या कहते हैं हम, चुंबकीय जो शक्ति है ना वो यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब साइड साइड में है, बीच में नहीं है जी। तो इसी को हम ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे जो छड़ चुंबक होता है इसमें 2 क्या होते हैं? सर्वाधिक ध्रुव होते हैं। तो यही बात लिखा गया है, चुंबक में स्थित वह बिंदु, चुंबक में स्थित जहां पर चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये आप समझ गए। दूसरा हमारा आता है ध्रुव प्राबल्य। अब ध्रुव प्राबल्य का मतलब क्या है? तो लिखा गया है चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता चुंबकीय प्राबल्य कहते हैं।
मतलब क्या है, सॉरी, ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। मतलब जब मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक क्षण चुंबक है, यहाँ पे एक क्षण चुंबक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, और यहाँ पे मान लेते हैं इसका भी नॉर्थ है और साउथ ध्रुव है। मान लेते हैं दो चुंबक है। अब इन दोनों को अगर हम पास लाते हैं तो हम देखेंगे इसका साउथ ध्रुव है, इसका नॉर्थ ध्रुव है। जब विपरीत ध्रुव होंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब ये दोनों आपस में चिपकेंगे ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मतलब क्या है, ध्रुवों के बीच या तो प्रतिकर्षण, यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। प्रतिकर्षण का मतलब कैसे प्रतिकर्षित होगा समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक ध्रुव है जिसका चुंबक है, जिसका नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, और यहाँ पे एक चुंबक है जिसका ध्रुव है मान लेते हैं साउथ और नॉर्थ, ये दो ध्रुव हैं। तो देखिए अगर ध्रुव, देखिए यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे साउथ है, दोनों ध्रुव समान है ना, समान है, इसका मतलब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब दूर हटेंगे जी। तो यहाँ पे अगर देखिए असमान ध्रुव होंगे तो वहाँ पे आकर्षण हो रहा है, समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो यही बात लिखा जा रहा है कि ध्रुवों को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसी को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं जी। ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्रभावकारी लंबाई। अब प्रभावकारी लंबाई क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। मतलब बाबू मैं ये कहूँ सिंपल सा, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे दो चुंबक दिखाई, मान लेते हैं ये चुंबक है N और S, ठीक है ना। सपोज डेट यहाँ पे देखिए, इसको हम नॉर्मल बिंदु से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास N ध्रुव है और S ध्रुव है। तो यहाँ पे दो ध्रुवों के बीच की दूरी, मतलब ये जो ध्रुव है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होता है ना, उसी को हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी होगा उसी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, और इसको नॉर्मली हम ज़्यादातर 2L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला आता है चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य अभी हमने यहाँ पे दिखा है। ध्रुव प्राबल्य मतलब कि ध्रुवों के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। इसी को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं या कैपिटल M से भी हम दर्शा देते हैं। तो ध्रुव प्राबल्य का मतलब कि वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी चुंबक है, किसी भी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य, ठीक है ना, जिसे हम M से प्रदर्शित कर दिए, और इसकी प्रभावकारी लंबाई को हमने कहा ना 2L से दर्शाते हैं। यही है ना प्रभावकारी लंबाई, दो ध्रुवों के बीच की दूरी। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी भी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य और इसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को यहाँ पे के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य, ठीक है ना, किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या आता है, 2ml आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ml आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा 2ml आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, अच्छी बात है। और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको हम जान लेते हैं। ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। उदासीन बिंदु, अब चुंबक का उदासीन बिंदु किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है ना, ये हमारे पास चुंबक है। अब इसका ये एक ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। सपोज ये हमारे पास N ध्रुव है और ये हमारा S ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये चुंबक का यहाँ से एक अक्ष है, ये हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास चुंबक का ये अक्ष है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये लिखा गया है उदासीन बिंदु का मतलब दोनों, मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की वह बिंदु जहाँ पे चुंबकीय शक्ति शून्य होता है उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की, दोनों ध्रुवों के ठीक बीच की वह बिंदु जहाँ पर चुंबकीय जो शक्ति होता है वो शून्य होता है, चुंबकीय शक्ति शून्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक बात मैं बता दूं, कोई भी चुंबक है ना, उसके ठीक मध्य जो बिंदु होता है वहां पर जो चुंबकीय शक्ति होता है शून्य होता है। शून्य का मतलब क्या है कि जब वो शून्य होगा तो उसी बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। अगला हमारा आता है चुंबकीय अक्ष। अब चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं समझिएगा, तो यही ना चुंबकीय अक्ष है जी। तो चुंबकीय अक्ष का मतलब कि चुंबक के दो ध्रुवों से होकर जो जाने वाली रेखा होती है उसी को हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। तो चुंबक के दो ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला आता है उदासीन बिंदु। अब उदासीन बिंदु का मतलब उदासीन बिंदु से होकर सॉरी उदासीन अक्ष है, उदासीन बिंदु तो हमने देख लिया है। अब उदासीन अक्ष का मतलब है उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को उदासीन अक्ष कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ये हमारे पास उदासीन बिंदु है ना, तो उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली उदासीन रेखा को, उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं, हम उदासीन अक्ष कहते हैं। तो उदासीन बिंदु से होकर लंबवत जाने वाली जो रेखा है इसी को हम क्या कहेंगे, उदासीन अक्ष कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है ज्यामितीय लंबाई। अब ज्यामितीय लंबाई क्या है, तो चुंबक के वास्तविक लंबाई को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक है ना, मतलब चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का मतलब है ये जो चुंबक है ना, तो यहाँ पे एक नॉर्थ ध्रुव होगा, ये हमारा साउथ ध्रुव होगा। ठीक है ना, ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारा साउथ ध्रुव है। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है इसे तो हम प्रभावकारी लंबाई कहेंगे। तो दो ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई। परंतु अगर ये टोटल चुंबक की जो हम दूरी अगर देखें तो वही जो टोटल चुंबक की वास्तविक जो दूरी होगा वही ज्यामितीय लंबाई कहलाता है। ठीक है, अगला आता है चुंबकीय याम्योत्तर। ये हमसे पूछा गया है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, तो ये समझिएगा। चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाली सतह को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा, ये हमारे पास चुंबक है और ये हमारे पास साउथ ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारे पास साउथ ध्रुव है। ठीक है ना, और ये हमारा एक अक्ष है, इसी अक्ष से चुंबकीय, इस अक्ष से ही चुंबक जाते हैं। इस अक्ष से ही ये जो अक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इस अक्ष से ही क्या होते हैं, ध्रुव, जो मतलब क्या है, दो ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी चुंबक के अक्ष से होकर जाने वाली सतह को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब किसी चुंबक का जो अक्ष है इससे होकर जाने वाली सतह को, अब मान लेते हैं ये जो चुंबक के अक्ष है इससे इस तरीके से होकर ये जाएंगी रेखाएं, इस तरीके से ये रेखाएं जाएंगे। तो चुंबक के अक्ष से होकर जो जाने वाली सतह होती है, ये जो सतह जा रही हैं, तो इस सतह को ही हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए फिलहाल आज के लिए हम इतना ही क्लासेस रहने देते हैं। आप सोचेंगे सर क्यों, आज तो आधे घंटे लगभग क्लासेस भी अभी नहीं चली, आप कह रहे हैं जाने दीजिए। तो ऐसा इसलिए कि हमने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ा दिए हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। आप याद करने में मेहनत लगेगा। आप इन सभी को ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं ये सभी का परिभाषा आपको याद करके ही आना है। ठीक है ना, मैं इतना आशा करता हूँ आप सभी से। तो ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में, इसका लेक्चर 2 में। अदरवाइज़ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक आवश्यक मैं बात बता दूं कि
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप जाइए वहाँ से स्टडी करिए अपनी। हाँ, और जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और वो सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बता दूँ क्लास 12th जो फिजिक्स है, तो पूरी आपकी पूरी फिजिक्स का हम फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। फुल पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है ओनली 99 रुपये में। तो यदि आप फुल मतलब कंप्लीट अगर फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 12th का, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या 8874726058 इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। और इस नंबर पे कहिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कहिएगा सर हमें फिजिक्स का नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे ओनली 99 पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएंगे। यदि आप केमिस्ट्री का भी फुल नोट्स लेना चाहें तो इसमें और 99 आप जोड़ दीजिएगा, वही 198 रुपये में आपको फिर से केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के फुल नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दीजिएगा सर हमें फिजिक्स की कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।